प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे परिधान, उसमें पुरुषों के परिधान अपन ने देख लिए थे। ठीक है, ये अपने अंगरखी जामा बेहतरीन तरीके से देखा ही अपन ने, है ना। अब इसमें क्या ये दो फैक्ट रह गए थे, मतलब रह गए थे, मैंने बाद में ऐड किए, आप एक बार ऐड कर लेना। ये क्या, एक तो है जोधपुरी साफा। ठीक है, जोधपुरी साफे को प्रमुख किस शासक ने बनाया? मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने, है ना। ये जसवंत सिंह द्वितीय वही है अपने सीख के कारण जिनको सीख दी, इनको सीख दी दयानंद सरस्वती ने, और जिसके कारण दयानंद सरस्वती को जहर भुगतना पड़ा, है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अपने मेवाड़ के अंदर शासक देखे थे उदय सिंह, अमर सिंह, अरसी, भीम सिंह, स्वरूप सिंह, जिनका संबंध है पगनियों से। ऐसे ही जोधपुर के शासक हैं जसवंत सिंह द्वितीय, जिनका संबंध है जोधपुरी साफे को प्रमुख पॉपुलरिटी दिलाने से, प्रमुख बनाने, पॉपुलरिटी दिलाने से। एक है पगड़ी का एक प्रकार होता है फलिया, है ना। तो फलिया क्या है? पगड़ी का एक प्रकार है, जैसे अटपटी पगड़ी, अकबरकालीन फलिया, ऐसे। ठीक है ना। फिर एक है फैक्ट अपने राष्ट्रीय पोशाक क्या होती है? तो ये जोधपुरी कोट जो है ना, जोधपुरी कोट ब्लैक कलर में, है ना, ब्लैक व्हाइट दोनों, ब्लैक कलर में भी ले लें, व्हाइट कलर में भी ले लें, लेकिन वो होना चाहिए जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट की खास पहचान है, उसकी जो कॉलर है वो खास पहचान होती है। ठीक है, वो ये राष्ट्रीय पोशाक है। ये जैसे आप जब अधिकारी बन जाओगे, फिर जैसे कहीं भी आप जैसे जाओगे, खास तौर पर जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम में है, या जैसे सीएम पीएम आ रहे होते हैं, जब उनको रिसीव करने आप कहीं हाईवे पे या अपने एयरपोर्ट पे या हेलीपैड पे जैसे जाओगे, तो उसमें ड्रेस कोड होता है ना, कि राष्ट्रीय पोशाक में आप आए। जैसे आप आ जाओगे, सर्विस में आ जाओगे, फिर आपको इन्विटेशन आया करेगा कि जैसे मान लो अपना 15 अगस्त 26 जनवरी का जैसे एसएम स्टेडियम जब प्रोग्राम होता है, तो उसके कार्ड आते हैं, है ना। जैसे मेरे को दिखेगा तो कोई मैं आपको दिखाऊंगा, पड़ा होगा इधर उधर कहीं, तो उसमें कार्ड आते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि आप राष्ट्रीय पोशाक में उपस्थित हो। ठीक है, मैं जैसे ऑफिस में तो पढ़ा होगा, मैं आपको लाके जरूर दिखाऊंगा उसमें, तो उसमें लिखा रहता है वो राष्ट्रीय पोशाक है। तो राष्ट्रीय पोशाक वो कुर्ता पजामा नहीं है ना। एक बार स्टूडेंट ने क्लास में पूछ लिया था कि सर ये कुर्ता पजामा होती है क्या राष्ट्रीय पोशाक? ये जोधपुरी कोट या तो ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, जैसा भी सूट कर, लेकिन होना चाहिए जोधपुरी कोट। पहली प्रेफरेंस ब्लैक कलर में है, ब्लू नहीं होता, वो ब्लैक होता है, और दूसरी प्रेफरेंस व्हाइट कलर में है। ठीक है, ये जोधपुरी, तो ये राष्ट्रीय पोशाक है। और ये ऐसा नहीं है और फिर इसके नीचे ब्लैक शूज, और फिर ऐसा नहीं कि आप जैसे चश्मा लगा लो, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में एक आईएएस थे, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी को, जब नरेंद्र मोदी पीएम बने ही थे, 15-16 की बात है, 14 में तो बने ही थे, 15-16 में छत्तीसगढ़ गए थे। ठीक है ना, छत्तीसगढ़, तो वहां जब वहां के कलेक्टर ने उनको रिसीव किया, मोदी को, पीएम मोदी के रूप में गए थे, पीएम मतलब मोदी पीएम के रूप में गए थे, तो उन्होंने चश्मा लगा रखा था रेवन का। हाँ, मोदी ने नहीं, आईएएस ने, जोधपुरी कोट के ऊपर। तो फिर मोदी ने उसको थोड़ा, एज ए पीएम ने, भाई ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, तो वो काफी सुर्खियों में रहा था, फिर भुगतना ही पड़ा था। ऐसे मतलब फिर ट्रांसफर वगैरह जैसे झेलने पड़ते हैं, भाई नजरों में आ जाते हो तो यूं ऐसे ऐसे। तो ये राष्ट्रीय पोशाक अपन को ध्यान देना है, जोधपुरी कोट। तो ये 3 फैक्ट्स थे, एक तो जोधपुरी साफा जसवंत सिंह द्वितीय, एक ये फलिया और जोधपुरी कोट, तो इसमें आप ऐड कर लेना, बाकी सब परफेक्ट है बिल्कुल अपना। ओके ओके, तो आज अपन अपनी फाइल को आगे बढ़ाएंगे, और आज का जो मेन टॉपिक अपने वो है परिधान। वस्त्र में अपन देखेंगे स्त्रियों से संबंधित परिधान, ठीक है ना, जैसे पुरुषों से देखे। सबसे पहले वो अपन क्रम वो ही रहेगा, ऊपर से नीचे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से जहां जहां परिधान पहना जाता है उस फ्लो में अपन देखेंगे। कुर्ती व कांचली, है ना। कांचली वैसे तो होना चाहिए, कांचली व कुर्ती। कांचली अंदर पहनी जाती है चेस्ट में, और फिर उसके ऊपर कुर्ती शरीर के ऊपरी हिस्से को, ऊपरी हिस्से में पहना, ऊपरी हिस्से से क्या मतलब है, कमर से ऊपर। ठीक है, ये नेक्स्ट है ओढ़नी व लुगड़ी। तो जैसे ओढ़नी है ना, लुगड़ी तो नॉर्मल हो जाती है, उसका थोड़ा सा अच्छा सा रूप कलफ दिया हो बढ़िया, तो वो ओढ़नी बन जाती है। ठीक है, यूं। कुर्ती और कांचली तक घाघरे कहना है ना। कुर्ती और कांचली तो चेस्ट में पहना ही है, टोरसो पे, नीचे घाघरा पहना, और ऊपर से ढकने के लिए क्या है, वो ओढ़नी या लुगड़ी है ना। शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है ये। पोमचा, लहरिया, चुनड़ी, मोठड़ा, धनक कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियां है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, बंदेज तकनीक पे बनी हुई। पोमचा प्रसूता द्वारा पहना जाता है, मैंने आपको हस्तकला में बहुत अच्छी तरह अपन ने देखा है ये, है ना। लहरिया, लहरिया श्रावण मास में 30 पर विशेष रूप से पहना जाता है लहरिया। तो उसमें लहर जैसी आकृतियां बनी रहती है, इसलिए लहरिया, जयपुर का लहरिया सबसे फेमस है। लहरियों की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है, तो वो मोठड़ा कहलाता है ना। मैंने पैटर्न दिखाया था, ऐसे यूं यूं यूं, ऐसे ही लहरिया, तो मोठड़ा बन गया। ये अपने जोधपुर का फेमस है। जोबनेर की फूल की साड़ियां, मतलब फूल पत्तियां बनी रहती की साड़ियां, तथा सवाईमाधोपुर के पक्के काले रंग के दुपट्टों पर छाप की, काले रंग की दुपट्टों पर छाप की सूंड की साड़ियां प्रसिद्ध है अपने सवाईमाधोपुर। सैसे सवाईमाधोपुर, सैसे सूंड की साड़ियां। ठीक है, ये है अपने ओढ़नी लुगड़ी। बाकी अभी तकनीक में और आएगा आगे, पोमचा, लहरिया सब।
नेक्स्ट है घाघरा, जानती है अपन, कमर के नीचे एडी तक पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र, घेर होता है ऐसे, यूं टाइट नहीं होता पैंट की तरह, ऐसे यूं घेरदार। कोपिन क्या है, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, कोपिन है ना, ये कोपिन, कॉफी नहीं है या कॉफिन नहीं है, ये कोपिन है, कोपिन याद रखो, है ना। सन्यासी द्वारा वस्त्र पहने जाने वाले क्या, जैसे नॉर्मल एक कपड़े का टुकड़ा जो वो पूरा ऊपर नीचे लपेटे रखते हैं, दैट इज कोपिन, है ना। अच्छा फैक्टर याद रखना चाहिए, कोपिन। फिर ये कटार छीट, तो ना कटार छीट का होता है, जिसको छीट का घाघरा, तो एक घाघरे का प्रकार ही है वैसे, जिसमें अच्छी हस्तकला की डिजाइन होती है। कटार छीट का क्या होता है, घाघरा होता है ना, इसको घाघरे के साथ जोड़ लो, कटार छीट का घाघरा। लत्ता, तो जैसे अपन ने गाबा लत्ता में बना, वो बताया था, गाबा मैंने ऊपर बताया था आपको, गाबा, ठीक है, गाबा वस्त्र, और लत्ता क्या है, फटा हुआ जो वस्त्र है, दैट इज अपने लत्ता बोलते हैं, तो इसलिए गाबा और लत्ता बोलते हैं। पग पावंडो, किसी का स्वागत करने के रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र, जिसका आज जैसे अपन कालीन बोलते हैं, है ना, तो कालीन तो काफी भव्य हो जाता है, तो उसका एक नॉर्मल रूप जैसे दरी के रूप में जैसे जो वो, तो पग पावंडो, है ना, पग के नीचे बिछाए, पग पावंडो ज्यादा वेट करते हैं ऐसे। तिलका क्या है, मुस्लिम औरतों का पहनावा है तिलका, तिलक नहीं है तो कोई तिलका है, ठीक है। नेक्स्ट है मुसल्लो, नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र या चादर, वो मुसल्लो है ना। तो अपने इस्लामिक कल्चर, मुस्लिम कल्चर के अंदर ये मुसल्लो, तो ये मुसल्लो है, ऐसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है, मुसल्लो, है ना। तो फिर अब इसके बाद तकनीक आगे, तकनीक में जैसे बंदेज है, तो यहां तक अपन ने वस्त्र देखे महिलाओं के, क्या क्या देखा, कुर्ती कांसली देखा, ओढ़नी लुगड़ी, घाघरा, कोपिन सन्यासियों का, कटार छीट का घाघरा, लत्ता, फटावा वस्त्र, पग पावंडो, कालीन, तिलका मुस्लिम औरतों का पहनावा, और मुसल्लो नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र या चादर। तो तिलका और मुसल्लो इस्लामिक कल्चर, कोफिन सन्यासियों का, है ना, लत्ता अपने फटा पुराना वस्त्र, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो इसमें ये जो है ना कटार छीट, ये घाघरे के साथ जोड़ लेना, कोपिन तिलका के ऊपर ले लो, ऐसा आ जाएगा सारा, तो कोपिन तिलका मुसल्लो, ओके। अब देखो स्त्री वस्त्र निर्माण की तकनीक, ये क्या मैं बता रहा हूं कि ये जो अपन देखा ना, पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोटा, धनक, है ना, इनके निर्माण की कोई तकनीक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, दैट इज बंदेज, जिसको अपन टाई एंड डाई बोलते हैं, ठीक है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो ये दो तरह से होता है, एक तो बंदेज जो शेखावटी की तरफ पॉपुलर है, एक दूसरा होता है दाबू, है ना। जैसे क्या है, जैसे मान लो जैसे ये कपड़ा है, जैसे ये डस्टर है ना, ये है। अब जैसे मैं चाहता हूं कि इतने से इस डस्टर पूरा जैसे ऑरेंज कलर का है, तो मैं चाहता हूं कि इतने से के ऊपर ऑरेंज कलर नहीं हो, तो मैंने क्या किया, इसको बांध दिया, यूं ऐसे बांध दिया, है ना, और फिर मैंने इसको डिप कर दिया, उस कलर में डुबो दिया, तो सारे पे ये ऑरेंज हो गया, लेकिन इतने से पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बांधा हुआ था। तो इसलिए बोलते हैं पहले टाई किया और फिर डाई कर दिया, बंदेज, है ना। और फिर इसका दूसरा तरीका क्या था, जैसे मैं यहाँ पे अगर ब्लू कलर, यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर नहीं चाहता था इतने से हिस्से पे, पूरे पे चाहता था बस, तो इसको एक तो मैंने बंदेज कर दिया, और दूसरा कह इसको मैं दबा दूं, तो जिस हिस्से पे मैं ऑरेंज कलर नहीं चाहता उसको मैंने दबा दिया। तो दबा कैसे दिया, वहां पे मैं मोम लगा सकता हूँ, मिट्टी लगा सकता हूँ, और एक जैसे गेहूं का लेप मैंने वहां भी लगा दिया, और फिर उसके बाकी हिस्से के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर लग दिया, लेकिन वो हिस्सा जो कि दबा हुआ था मिट्टी से, मोम से, गेहूं के लेप से, तो वो क्या हुआ, वहां पे वो रंग नहीं चढ़ेगा, तो उस हिस्से को दबा दिया था, तो वो कौन सा प्रिंट होता है, उसको अपन बोलते हैं दाबू प्रिंट, ठीक है। ऐसे तो चीज को छुपाने के जहां पे अपन रंग नहीं चाहते हैं, दो तरीके होते हैं। जैसे मैं इतने हिस्से के ऊपर चाहता हूं कि भाई रंग नहीं लगे, तो इसको या तो मैं बंदेज से दबा दूंगा, बंदेज से छुपा लूंगा, या दूसरा इसको मैं दबा दूंगा। तो बंदेज एंड दाबू ये दो तकनीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना, बंदेज एंड दाबू। तो बंदेज को टाई एंड डाई बोलते हैं, ये पूरा जो अपन ने हैंडीक्राफ्ट में पढ़ा था ना, ये वो का वो स्निप है एज इट इज। बंदेज, टाई एंड डाई, कपड़े को धागे से बांधकर अलग अलग रंगों से निकालना, है ना। अब जैसे ये अपन को जैसे भाई ये पूरी जहां से लाल चाहिए, तो जहां पे लाल नहीं चाहिए उसको दबाना है अपने को, है ना, छुपाएंगे। तो इसको छुपा लिया, लाल रंग में डाला तो सफेद मतलब लाल रंग में डाला तो लाल हो गया। अब अपन को जहां लाल हो गया, अब जहां से सफेद चाहिए, तो यहाँ लाल हो चुका उसको बांध देंगे और फिर सफेद में डुबोएंगे तो सफेद चढ़ेगा। हरा चाहिए तो बाकी सबको बांध दो, जहां हरा चाहिए उसको खुला छोड़ दो, और जहां नहीं चाहिए उसको डुबो दो, बांध के डुबो दो, ऐसे, है ना। तो इस टाई एंड डाई कला का जन्म हुआ मुल्तान में, प्रथम उल्लेख हर्षचरित, है ना, हर्ष का मैंने आपको काल बताया था 647 7वीं शताब्दी, है ना, बाल विवाह कब प्रारंभ हुए, ये क्वेश्चन था वो। कलाकार जाती है चढ़ावा, है ना, अपने मारवाड़ के अंदर खास फेमस है, तो ये टाई एंड डाई। अब इस बंदेज से बनने वाले जैसे कौन कौन से वस्त्र है, देखो चूनड़ी, है ना, कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां भात के समय भाई द्वारा उड़ाया जाता है, तो जयपुर जोधपुर की फेमस है ये चूनड़ी, बहन को उड़ाई जाती है।
धनक कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियां, ये ऐसा ही है बस, इसमें क्या बिंदियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी चौकोर, इसमें थोड़ी छोटी होती है चुनड़ी में और बड़ी हो जाती है तो धनक, छोटी है तो चुनड़ी, बड़ी है तो धनक। बिंदी, बिंदी है ना, बिंदी पे चुनड़ी पे छोटी बिंदी है तो चुनड़ी, बड़ी है तो धनक। फिर पीला, पीला व लाल रंग, ये पीला व रंग दिखा हुआ आपने को, ठीक है, सिखावटी में। पोमचा बच्चे के जन्म पर प्रसूता माँ के लिए, ठीक है, 2 रंग होता है, पुत्र पे पीला और पुत्री पर गुलाबी, है ना, ये पीला पोमचा, ये गुलाबी पोमचा, ऐसे, ठीक है, ये है अपने। तो बंदेज हैंडीक्राफ्ट में देख चुके हैं, लेकिन मैंने फिर यहाँ देखा बंदेज के प्रमुख केंद्र, बंदेज के प्रमुख हो जोधपुर व जयपुर, जयपुर में सांगानेर व बगरू में, अन्य केंद्र चुरू है, नागौर है, सिखावटी है, पूरा अपन जैसे देख ही चुके हैं पहले। अब बंदेज के जैसे इंपॉर्टेंट सेंटर मैंने बताया जोधपुर एंड जयपुर है, तो जयपुर में कहा आपने, जोधपुर में कहा, जोधपुर जैसे आपने चढ़ावा जाती ऊपर देखा था, चढ़ावा जाती, ये वही है ना। बंदेज का कार्य का मूल रूप से चढ़ावा है ना, चढ़ावा मुसलमान करते हैं और ये मुल्तान से आई हुई कला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चढ़ावा जाति का संबंध किससे है, तो याद रखना अपन को, और मुल्तान से आई। जोधपुरी बंदेज की चुनड़ी, साफे, लहरिये जोधपुरी हस्तकला के प्रमुख स्थान रखते हैं, अपन ने देखा ही था। बंदेज कला द्वारा, बंदेज कला में 5 रंगों का प्रयोग किया गया, जो साफा है उसको बावरा कहते हैं, मतलब पंचरंगी साफा जो है, जो कि बंदेज से बनेगा, सीधी सी बात है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बावरा, है ना, बावरा। 2 रंगों से बने तो उसको बोलते हैं मोठड़ा, है ना, मोठड़ा। मोठड़ा चुनड़ी अपन ने क्या देखी थी, मोठड़ा चुनड़ी में लहरी एक दूसरे को काटे तो मोठड़ा चुनड़ी है, और यहाँ बात कर रहे हैं अपन साफे की। तो 5 रंग का सादा साफा बावरा, 2 रंग का साफा मोठड़ा, है ना, साफा देख रहे हैं अपन, साफा जैसे अभी अपन ने देखा था जोधपुरी साफे को पॉपुलर थे डी जसवंत सिंह द्वितीय ने। ऐसे केवल 1 रंग से तैयार साफा जिसमें सफेद बूंदे होती है वो राजशाही साफा कहलाता है, ठीक है ना। राजशाही साफा ये जयपुर के अंदर पॉपुलर था, अपन ने पहले देखा था साफों में। तो ये अपने को जोधपुर में है। जोधपुर में क्या ध्यान रखना है अपने को, एक तो अपने चढ़ावा जाति मुल्तान, दूसरा बावरा देखा, एक अपने बावरा साफा, मोठड़ा साफा और राजशाही। जयपुर बंदेज सेंटर के रूप में अपन क्या देखते हैं, जयपुर में बगरू और सांगानेर रंगाई छपाई के प्रमुख केंद्र है। सफेद, मखनिया तथा हल्के रंग में बारीक बूटियां सांगानेर की विशेषता है। बगरू में लाल और काले और हरे रंग और मेन की फड़, है ना, मेन की फड़ का तो घाघरे की छीट की छपाई होती है। ये मेन की फड़ से क्या मतलब है, घाघरे की छीट, जैसे अपन देखे छीट का घाघरा, तो मेन की फड़ से क्या मतलब है, जो अपन ने वो देखा था प्रिंट करने के लिए जो सामान प्रयोग होता है, सामग्री प्रयोग होती है लकड़ी की, उसको बोलते हैं मेन की फड़, है ना। ये हटा दो, ये फड़ है ना। फड़ से क्या मतलब है, लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है ना, जिससे प्रिंट देने में काम आता है, ठीक है। तो ये बगरू में लाल और काले रंग और हरे पीले रंग की मेन की फड़ लकड़ी के टुकड़े से प्रिंट देते हैं। सांगानेर एवं बगरू के छापे, है ना, छापे तो क्या है, देखो छापा जो है ना, छापे तो ये तो छीपे से वर्ड बना है, छीपे से। तो छीपे क्या, छीपे वो जाति जो सांगानेर और बगरू के अंदर, खासतौर पे सांगानेर में प्रिंट का काम जो करते हैं। और लकड़ी के ठप्पे जैसे जो है ना, छापे, लकड़ी के ठप्पे वो किसके बने होते हैं, शीशम, रोइडा व सागवान लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है कि किस लकड़ी का प्रयोग ठप्पे बनाने में किया जाता है लकड़ी के, तो कौन सी लकड़ी है अपने, शीशम, रोइडा, सागवान, है ना, शीशम, रोइडा या सागवान का SRS, शीशम, रोइडा, सागवान। क्यों, क्योंकि ये लकड़ी मजबूत होती है, ठीक है, ऐसे है। ओके, फिर अन्य जो सेंटर अपन जैसे देखते हैं, चूरू में पीला पोमचा व उड़नी, नागौर के अंदर हरा व पीला, चूरू में केवल पीला, नागौर में हरा व पीला। शेखावटी में सीकर में मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़, और अपने खंडेला भी प्रमुख सेंटर है इसका, खंडेला तो गोटे का है, सॉरी, है ना। पोमचे अपने बंदेज का जो सीकर में प्रमुख केंद्र है मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़, ठीक है। फिर ये पाटोड़ा का लुगड़ा, पीले पोमचे का एक ही प्रकार है, इसमें 2-3 पत्तियां, कोई खास चीज नहीं है, ये मतलब जगह का नाम है पाटोड़ा का लुगड़ा, अपने पाटोड़ा सीकर में जगह का नाम, और वहां का लुगड़ा मतलब लुगड़ी से थोड़ा और साइज में बड़ा लुगड़ा हो गया। ऐसे फूल पत्तियों, फूल और चिड़ियों के संयोजन से मनोहरी अलंकार। कहने का मतलब जोधपुर जयपुर के अलावा जो बंदेज इंपोर्टेंट सेंटर है वो चूरू है, नागौर है, अपने शेखावटी। अलवर में दारूखी रंगाई, दोरुखी दारूखी दोनों सही है, दोरुखी रंगाई अलवर में, मतलब 2 रंग, जैसे 2 रंग के साफे अपने देखे जोधपुर में मोठड़ा, ऐसे अलवर में दोरुखी। ओके, ये है। फिर तकनीक में अपन अभी तो बंदेज देखी, एक दूसरी तकनीक अपने रंगाई की अपन देखते हैं, क्या है वो, दाबू।
कपड़े की रंगाई के दौरान जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता उसे किसी पदार्थ, है ना, यहाँ पदार्थ, वहां धागे से बांधते हैं टाई एंड डाइंग पे, टाई एंड डाइंग में तो धागा और यह पदार्थ, है ना। मोम, मिट्टी, गेहूं, गेहूं का क्या, गेहूं का लेप कर देते हैं, इसे ढक देते हैं, छुपा लेते हैं, दबा देते हैं, इसलिए दाबू प्रिंट। ढकने की यह वस्तु दाबू कहलाती है, वह इस प्रकार की रंगाई दाबू प्रिंट कहलाती है ना। यूं तो अपन को ध्यान रखो। अब जैसे दाबू प्रिंट देखो, जैसे क्या है, तो दाबू प्रिंट का मतलब है अब हमको ये दिमाग लगाना कि किससे दबा हुआ है, मोम से, मिट्टी से, ऐसे, क्योंकि वो अलग अलग जगह के। राजस्थान में 3 तरह का दाबू प्रयुक्त होता है, जैसे सवाई माधोपुर में मोम का होता है, बालोतरा अपने बाड़मेर में मिट्टी का होता है, और बगरू व सांगानेर में गेहूं का बांधन होता है या दाबू होता है ना। तो ऐसे है, तो इसलिए अपन जैसे बोलते हैं ना बगरू में दाबू प्रिंट, तो दाबू प्रिंट नो डाउट सवाई माधोपुर में, बालोतरा में भी है, तो वो अलग अलग है। बालोतरा में मिट्टी का दाबू है, सवाई माधोपुर में मोम का है, और अपने बगरू और सांगानेर के अंदर जो दाबू प्रिंट है वो गेहूं का दाबू है ना, गेहूं का बांधना का मतलब दाबू से है। तो ऐसे अपन को दाबू प्रिंट ध्यान में रखना है। हस्तकला में भी अपन ने अच्छी तरह देखा हुआ है, इसलिए यार डिटेल में नहीं जाना, अच्छी तरह और देखना है तो आप हस्तकला में देख सकते हो। बाकी आई गई सारी चीजें। तो फिर एक अपने ये लहरिया, एक है लहरिया। तो लहरिया क्या है, लहरदार ओढ़नी, विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों से बना हुआ लहरिया श्रावण तीज में पॉपुलर है ना। यदि धारी आड़ी रंगी जाए तो उसे गंडादार कहते हैं, है ना। आड़ी से कैसे, जैसे एक तो लहरिया यूं सीधे यूं ऐसी सीधी साड़ी, और एक यूं हो गई यूं साड़ी में ऐसे टेढ़े, तो वो आड़ी गंडाधार हो गई। 3 रंगा, 5 रंगा, 7 रंगा लहरिया होता है। जयपुर में समुद्र लहर का नामक लहरिया रंगा जाता है। समुद्र लहर कहते हैं मतलब लहर थोड़ी बड़ी। मोठड़ा क्या होता है, यदि लहरिया के धारे एक दूसरे को काटते हैं तो उसे मोठड़ा कहते हैं, जोधपुर का फेमस है। तो मोठड़ा साफा आपने देखा था 2 रंग का, ऐसे मोठड़ा लहरिया। चुनड़ी, बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन को चुनड़ी कहा जाता है। छोटी बूंदे हो तो चुनड़ी, है ना। ओढ़नी पे छोटी बूंदे हो तो चुनड़ी है, बड़ी बूंदे हो तो वो धनक है, ऐसे, है ना। धनक है बड़ी बड़ी चौकोर बूंदे, बड़ी बूंदे भी और चौकोर भी हैं। पोमचा क्या है, कमल पुष्प का अभिप्राय, मतलब ये ऐसे बीच में डिजाइन होती है उसमें, ये पोमचा। तो कमल पुष्प अभिप्राय को व्यक्त करने वाले ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। बच्चे के जन्म पर बच्चे की मां के लिए उसके पीहर से पोमचा आता है। 2 प्रकार का होता है, पीला पुत्र पर, गुलाबी पुत्री पर, जैसे अभी पूर्व ऊपर देखा आपने। चीड़ का पोमचा हाड़ौती अंचल में फेमस है, और विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी होती है। देख लो अब आप, है ये, इसीलिए मैंने बताया था विधवा पुनर्विवाह, क्यों, इस कारण से, है ना। तो चीड़ हाड़ौती काले रंग का, और विधवा, तो चीड़ हाड़ौती विधवा काला रंग, ऐसे याद रखना, चीड़ हाड़ौती काला रंग विधवा। और फिर अपन देखते हैं कि जैसे अभी ऊपर अपन देखा था बंदेज कला का अपन को उल्लेख मिलता है हर्षवर्धन द्वारा लिखी हर्ष के समय लिखा हुआ ग्रंथ हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा, उसमें बंदेज का उल्लेख है, मुल्तान से आई। ऐसे अपन पोमचा जो है, पोमचे का उल्लेख कहाँ मिलता है अपने को, पद्मावत में मिलता है। पैसे पोमचा, पैसे पद्मावत, पै बराबर पै। और पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, सेठ ससुरी के दरबार में ये थे, है ना। इस पद्मावत में वो कहानी मिलती है कि चित्तौड़ पे आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था अलाउद्दीन का, वो अलाउद्दीन की जो आसक्ति थी पद्मावती के प्रति, वो 1303 वाला, ठीक है। तो ये अपने पोमचा का उल्लेख मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत में, हाँ, ये यूं है पोमचे का उल्लेख, ऐसे है पूरा। ओके, फिर आगे अपन देखते हैं अपन पौंगरी। ये पौंगरी क्या है, दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लाल व गुलाबी रंग की जो ओढ़नी होती है, ठीक है ना, ससुराल पक्ष से जो लाई रहती है उसको पौंगरी बोलते हैं। लालर विधवा स्त्रियों की ओढ़नी, तो ये चीड़ और लालर एक साथ कर लेना। चीड़ अभी अपन ने देखी थी हाड़ौती में, ये लालर उसके साथ कर लो। टेरिकोट खादी, ये अपने मांगरोल 12 है ना, में टेरिकोट खादी का उत्पादन होता है, जो किसी मिल या उत्पादित टेरिकोट खादी में किसी मायने से कम नहीं है ना। मतलब सहकारिता की जो अपनी है वहां पे स्पिन फेड की, वहां पे ये टेरिकोट खादी बनती है, मतलब सूत के अंदर थोड़ा टेरिकोट मिला दिए, कॉटन में तो टेरिकोट खादी है। फिर गोटे के प्रकार हैंडीक्राफ्ट में भी देखे थे, कौन कौन से, किनारी, लापालपी, किरण, गोखुर। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है कि लापालपी, किरण, गोखुर क्या है, ये गोटे के प्रकार है। तो गोटा क्या होता है, किनारे किनारे पे लगाया जाता है, जैसे मान लो ये साड़ी है, ओढ़नी है, उसके किनारे किनारे पे जो उसकी किनारे की मजबूताई के लिए लगाया, दैट इज गोटा। एक तो ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है, यूं बीच बीच के अंदर ऐसे यूं स्टार फूल पत्तियों से ऐसे लगा देते हैं, तो वो भी गोटा ही है। तो किनारी, लापालपी, किरण, गोखरू, बादले, नक्काशी, लयगोड़ा, चौमासा, गोटा,
चीप, गंगा जमनी गोटा, बेल, तानी, ताश, टाटनी, फरुखाशाही, बांकड़ी, जालखिनी, तारा चांद आदि गोटे के प्रकार है। फिर आम की दौड़, दिवाला की बेल, मीनाकारी की बेल, सांकड़ी, सतदानी बूट, पल्लू आदि गोटा लगाने की विभिन्न विधाएं हैं, तरीके हैं, है ना। उसमें क्या होता है, देखो कई बार तो क्या होता है, गोटे को जैसे इस पैटर्न में लगाया जाता है यूं, तो वो एक विधा है जिसको ये अपनी मीनाकारी की बेल है ना, ये इस तरह से यूं लगाए ऐसे, ठीक है। तो एक तो हो गई किस डिजाइन का गोटा है, वो सर्किल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, ज्योमेट्री अलग अलग ले लिया अपन ने, और किस पैटर्न में लगाया जा रहा है ऐसे। कई बार गोटे मतलब यूं ऐसे गोल पैटर्न में लगाए जाते हैं ऐसे यूं, तो वो ये है आम की दौड़, ऐसे गोल में लगाए तो सीधा लगाए, ऐसे तिरछे लगाए, ये मीनाकारी की बेल है यूं। खंडेला, सीकर और बिनाय जिला अजमेर गोटा निर्माण के प्रमुख केंद्र है ना। ये शेखावटी में जैसे अपन ने सीकर लक्ष्मण देखा, वो बंदेज है, और खंडेला अपने गोटा है, ठीक है। और बिनाय ये वही है, पहली सहकारिता जहां बनी सहकारिता, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बिनाय अजमेर। बिनाय में क्या देखा, कोड़ा मार होली। फिर अपन देखते हैं लहर घोड़ा, खजूर की पत्तियों का अलंकरण युक्त गोटे को लहर घोड़ा बोलते हैं। खजूर की पत्तियों का अलंकरण, खजूर की पत्ती वैसे बनी। नक्शी क्या है, पतला खजूर अलंकरण वाला गोटा नक्शी कहलाता है। नक्शी तो गोटे के प्रकार है, लहर घोड़ा, नक्शी। दामनी है ना, दामनी महिलाओं द्वारा लाल रंग की ओढ़नी है मारवाड़ क्षेत्र में, है दामनी। अच्छा क्वेश्चन नहीं, अपन को पता होना चाहिए, आया भी हुआ दामनी, दामनी, दामनी। तो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जाने वाले, महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी इस दामनी, है ना, मारवाड़ क्षेत्र में। और लहर घोड़ा, नक्शी ये अपने गोटे के प्रकार है। ऐसे ये अपना है जो महिलाओं संबंधी जो वस्त्र हैं उनके बारे में। तो इसमें अपन ने देखो क्या, यहां तक तो मैंने यहां तक तो देख ही लिया अपन ने, ये है ना मुसल्लो, बंदेज। फिर बंदेज के अपन ने प्रकार देखे, उससे बनी हुई क्या है बंदेज का, भाई उल्लेख कहाँ है अपने, प्रथम उल्लेख हर्षचरित बाणभट्ट में, जैसे अभी अपन ने देखा था क्या कि पोमचे का उल्लेख कहाँ है, पद्मावत में। कलाकार जाति चढ़ावा बंदेज, फिर चूनड़ी आ गया, धनक, पीला, पोमचा, छोटा बिंदिया हो, गोल गोल बिंदिया, चूनड़ी, बड़ी चौकोर बिंदिया, धनक, धन, पीला, पोमचा, पुत्र पर पीला, पुत्री पर गुलाबी, पियर से आता है पुष्पमा के लिए। बंदेज के प्रमुख केंद्र जोधपुर देखे अपन ने, जयपुर देखा, बगरू, सांगानेर, फिर उसके बाद चुरू, नागौर, शेखावटी देखा। अलवर के अंदर दो रुखी रंगाई देखी। दाबू में 3 तरह का दाबू, दाब मोम से, मिट्टी से और गेहूं से। समय माधोपुर में मोम से, बालोतरा में, बालोतरा अपने कहा वर्तमान जिला तो अलग से वर्तमान में, बालोतरा में मिट्टी से, बगरू व सांगानेर में गेहूं से। लहरिया अपन ने देखा, लहरदार, ठीक है। चौकोर अगर काटेगा लहरिया एक दूसरे को, मोटड़ा हो गई, चुनड़ी देख ली, छोटी बिंदी, धनक, चौकोर बिंदी। पोमचा पर देखा, चीड़ का पोमचा, हाड़ूती, विधवा, काले रंग का। पोमचे का उल्लेख मिलता है पद्मावत में। पंवरी दुल्हन द्वारा पहने जाने गुलाबी रंग की ओढ़नी। लालर विधवा स्त्री की ओढ़नी, जैसे चीड़ की ओढ़नी है ये, चीड़ का पोमचा, ऐसे ये लालर। टेरिकोट खादी, मांगरोल, 12 गोटे के प्रकार। किनारी, लापालापी, किरण, गोखरू सबसे इंपॉर्टेंट। लहर घोड़ा, नक्काशी भी गोटे के प्रकार है। दामनी मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी। ओके, ये है। फिर इसके बाद अपन कुछ देखते हैं आदिवासी पुरुषों के कुछ वस्त्र, है ना, ये भी काफी फेमस है। देखो अंगरखी तो अपन ने देखा ही था, बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही है, ठीक है। इनमें लेकिन महिलाओं वाला जो ओढ़नी है ना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आदिवासी क्षेत्र के अंदर पॉपुलर जो वस्त्र है उनके बारे में। शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, अच्छा समझ में आएगा वो भी। बाकी तो आदिवासियों के साथ इसको और देखेंगे। ओके।